दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 24 जून 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजधानी दिल्ली से सहारा इंडिया जीसीए मोर्चा जीसीए कंपनी और देश के अन्य 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के संदर्भ में कुछ बड़ी खबरें, बड़ी सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे। दोस्तों, बहुत काम की जानकारी आज आपको मैं देने जा रहा हूं और एक बड़े भ्रम और बड़ी गलतफहमी से मैं आपको बाहर निकालने का प्रयास करूंगा इस वीडियो संदेश के माध्यम से। इसलिए तमाम साथी पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे और साथ साथ जिन साथियों ने हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि भ्रामक खबरों से बच सकें, सत्य खबरें, सही अपडेट आपको सबको मिल सके, आपका भुगतान मिल सके। इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहली तो बड़ी खबर, ये गंगा कावेरी मार्केटिंग कंपनी जो थी, जिसे जीसीए भी बोल देते हैं शॉर्ट में, उसका जो सीएमडी था कांग्रेस एमएलए प्रीतम सिंह कोटभाई, उसके और उसके साथियों के खिलाफ पीएसीएल पल्स के सीएमडी निर्मल सिंह भंगू के भतीजे की शिकायत पर एक ठगी का मामला पंजाब पुलिस ने दर्ज किया है। लगभग 3.5 करोड़ की रिश्वत उसने वसूली थी उनको केसों से बरी कराने के लिए, निर्मल सिंह भंगू को, और दावा किया था कि वो स्वयं भी कई सारे ठगी के मामलों से अपने आप को बरी करा चुका है, पाक साफ करा चुका है, क्लीन चिट ले चुका है, इसलिए उसको अनुभव है। और वो चूँकि एमएलए तो है ही, कांग्रेस का बड़ा नेता था, तो निर्मल सिंह भंगू को भी वो क्लीन चिट दिला देगा, जेल से बाहर निकाल देगा। इस बाबत उसके खिलाफ 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। प्रीतम सिंह अभी फरार बताया जा रहा है, लेकिन उसके 4 साथियों को पंजाब पुलिस ने दबोच लिया है और उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, ये बड़ी खबर है, चूँकि ये जीसीए का सीएमडी प्रीतम सिंह कोटभाई, जो कांग्रेस का एमएलए था पंजाब से, वो सैकड़ों मुकदमे दर्ज होने के बावजूद भी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और इसने गंगा कावेरी के नाम से जीसीए नाम की कंपनी और कई सारी कंपनी बनाकर देश के लाखों लोगों को ठगा है और उनकी मेहनत की जमा पूंजी को हड़प गया है, अभी तक वापस नहीं की है। इसी कंपनी के विक्टिम्स में से आदरणीय अशोक मुदगल जी हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री हैं और राजस्थान और मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, और बहुत सारे विक्टिम्स जीसीए के हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं। इसी तरह से दोस्तों, हमने अपने संगठन में तमाम कंपनीज के लोगों को जोड़ा है। अगर हम और अपने सहयोगियों की बात करें, राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बात करें, प्रांतीय पदाधिकारियों की बात करें, तो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वर्तमान, आदरणीय सूरजदीन विश्वकर्मा जी, वो टोगो रिटेल मार्केटिंग से हैं। हमारे वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय रामदेव गौतम जी पीएसीएल पल्स कंपनी से हैं। हमारे दूसरे उपाध्यक्ष आदरणीय रामस्वरूप बौद्ध जी, वो भी पीएसीएल पल्स से हैं। और हमारे तीसरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय मास्टर प्रताप सिंह जी कल्पतरू से हैं, और राम लखन जी टोगो से हैं। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय रमेश सिंह जी साईं प्रकाश से हैं, और कोमल प्रसाद तिवारी जी बाइक बोट से हैं। अपना विलास चंद्र देशमुख जी समृद्धा जीवन से हैं। सुभाष चंद्र यादव जी अल्केमिस्ट और कैमुना से हैं। उसी तरह से हमने साईं प्रसाद के लोगों को, हमारे राष्ट्रीय सलाहकार अनिल राय जी सहारा इंडिया परिवार से हैं, और दूसरे तमाम साथी। इसी तरह से हमने जो अपनी कोर कमेटी बनाई है, राष्ट्रीय टीम बनाई है दोस्तों, वो तमाम कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के विक्टिम्स को लेकर के बनाई है, जिसमें सहारा इंडिया परिवार के लोग हैं, बाइक बोट के लोग हैं, जीसीए के हैं, कल्पतरू के हैं, टोगो के हैं, आदर्श क्रेडिट के हैं, संजीवनी के हैं, नवजीवन के हैं, समृद्धा जीवन के हैं, साईं प्रसाद के हैं,
रोज वैली के हैं, पिनकॉन के हैं, इस तरह की लगभग माइक्रो फाइनेंस से हैं, गरिमा से हैं, मैत्रेयी से हैं, इस तरह की लगभग अब 150 कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथियों को हमने अपने ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब से जोड़ा है और सब मिलकर देश में एक संयुक्त अभियान चला रहे हैं कि देश के चाहे वो किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित हों, उनका पैसा उनको 180 दिन में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून के प्रावधानों के अंतर्गत उनकी जमा राशि के 2 से 3 गुना मिलना चाहिए। दोस्तों, यही प्रयास है और ये बड़ा पारदर्शी और स्पष्ट लक्ष्य है हमारा। इसमें कहीं कोई गोपनीयता नहीं है, कहीं कोई रहस्य नहीं है। जिस भी मोर्चे से, जहाँ से भी, जैसे भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लड़ेंगे। और बहुत जल्द ये जो प्रीतम सिंह है, कांग्रेस का एमएलए, जीसीए का सीएमडी, बहुत जल्दी जेल के सींखों के पीछे होगा। हो सकता है आज देर रात तक उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाए, हवालात दे दिया जाए, तो ये एक बड़ी खुशखबरी होगी न केवल जीसीए के लोगों के लिए बल्कि पीएसीएल, सहारा इंडिया, बाइक बोट लेना देना सब के लिए। चूँकि इस तरह का कई एमएलएज, कई सांसद और कई मिनिस्टर्स, वर्तमान सेंट्रल मिनिस्टर्स तक कई ठग कंपनियों के सीएमडी हैं। कोई पर्दे के सामने से भी है, कोई पर्दे के पीछे से भी हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे लोग जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं और संजीवनी के पर्दे के पीछे से मालिक वही हैं। पीएसीएल पल्स के मालिक भी हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, वित्त एवं कानून मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली जी हुआ करते थे। सच्चाई यही है और एक दिन आएगी ये सच्चाई भी सबके सामने कि पीएसीएल पल्स का वास्तविक मालिक कौन था, सहारा इंडिया परिवार का वास्तविक मालिक कौन था, ये तमाम चीज़ें निकल कर के आएंगी। और जो ये बाइक बोट का एक उसका बहुजन समाज पार्टी का एमएलए था जोगिंदर सिंह अवाना, राजस्थान के भरतपुर नदवई क्षेत्र से, वो भी अभी खुला घूम रहा है मुकदमा दर्ज होने के बाद भी, सुब्रत राय सहारा की तरह वो भी गिरफ्तार होगा। दोस्तों, मैं और खबरें भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं अब देश के सबसे बड़े ठगी प्रकरण सहारा इंडिया परिवार के विषय में आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, सहारा इंडिया परिवार ने देश के 13 करोड़ लोगों के साथ ठगी की है और सहारा इंडिया परिवार का जो चेयरमैन है, अभिभावक जिसको कह देते हैं लोग, महाठग सुब्रत राय सहारा, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपनी जेब में रखता है। सबको पता है, देश के प्रधानमंत्री तक को जेब में रखता है, देश के बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स जेब में रहते हैं, देश के सबसे बड़े नेता, जुझारू नेता, युवा नेता, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी तक उसकी गिफ्टेड कार में चलते हैं। राहुल गांधी जी ने अपने हलफनामे में कहा है कि उनके पास कोई कार नहीं है, मकान नहीं है, लेकिन जिस कार में वो चलते हैं वो सुब्रत राय सहारा द्वारा उनको भेंट स्वरूप दी गई है। इसलिए तकनीकी रूप से उनके पास अपनी कोई कार नहीं है, लेकिन सुब्रत राय सहारा की कार का इस्तेमाल वो भी करते हैं। अरविंद केजरीवाल जो बहुत बोलते हैं उसके खिलाफ सुब्रत राय के ठगी मामलों के, पीएसीएल के, लेकिन सच्चाई ये है कि पीएसीएल और सहारा इंडिया परिवार के कई ब्रांड एम्बेसडर्स जो पर्दे के पीछे से उसके मालिकानी हैं, एक तरह से डायरेक्टर्स हैं, वो अरविंद केजरीवाल ने संसद में भेजे हैं, राज्यसभा में भेजे हैं, कईयों को मिनिस्टर बनाया है। वो अल्केमिस्ट के मालिक को स्टेट मिनिस्टर का दर्जा दे दिया है पंजाब में। तो दोस्तों, कहने का आशय मेरा ये है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो या कोई और पॉलिटिकल पार्टी, ये सभी ठगों के साथ मिली हुई हैं और धीरे धीरे ये ठगों के साथ पॉलिटिकल माफिया का गठजोड़ आपके समक्ष आएगा। जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और स्वयं प्रधानमंत्री सहारा इंडिया परिवार के मामले में इंटरेस्ट ले रहे हैं और लोगों को गुमराह करने का, धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं, एक सहकारिता पोर्टल बनाकर सुप्रीम कोर्ट से 5,000 करोड़ रुपए का सेबी से पैसा वापस लेकर के उसको बांटने का, वो एक षड्यंत्र है, धोखा है, छल है, निश्चित रूप से। दोस्तों,
अभी पोर्टल बना नहीं है, पोर्टल बनेगा जिस पर सहारा इंडिया परिवार के तमाम विक्टिम्स को आवेदन करने होंगे। अभी तो आवेदन का प्रारूप भी तय नहीं हुआ है कि किस फॉर्मेट में आपसे आवेदन लिया जाएगा। इसी 20 जून को, आज से 4 दिन पहले, जो अधिसूचना या कहें गजट नोटिफाइड किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीआरसी के माध्यम से, वो मैंने कल बताया था, अपनी फेसबुक आईडी पर भी लगाया है। उसको आप जब गौर से पढ़ेंगे तो वो छल आपकी समझ में आ जाएगा, अगर आप थोड़े से भी पढ़े लिखे हैं और विवेकहीन हैं तो। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का ये सीआरसी पोर्टल बनेगा 2, 4, 6, 10, 20 दिन में, जितने में भी बन जाए। फिर आपके आवेदन का प्रारूप तय होगा कि आपको किस आवेदन में फॉर्मेट में अपना वहाँ क्लेम फाइल करना है। उसमें एक डेट तय की जाएगी कि फ़लाँ डेट से लेकर फ़लाँ डेट तक आपको अपने आवेदन करने हैं। जब डेट ख़त्म हो जाएगी तो और एक्सटेंड कर देंगे कि अभी 13 करोड़ लोगों के आवेदन नहीं आए हैं तो थोड़ा सा और बढ़ा दो उस डेट को, तो 2, 3, 4 महीने का एक्सटेंशन और किया जाएगा। जैसा कि आप देखते रहें, पहले भी ऐसा होता रहा है। उसी अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन ठगों की स्ट्रेटजी को, उनकी रणनीति को, योजनाओं को मैं बहुत बेहतरीन ढंग से समझता हूँ। इसलिए मैं थोड़ा कटु भी बोलता हूँ और आप में से ज़्यादातर लोगों को मेरी बातें बुरी भी लग जाती हैं, और जो मीठा बोलते हैं, गुमराह करते हैं आपको ठगने के लिए, वो आप लोग को पसंद आ जाते हैं कि यार वो बढ़िया है, ये गलत बोलते हैं। लेकिन मैं गलत नहीं बोलता। मैं जो आपके हित में होता है, सत्य, न्याय और कानून के हित में होता है, जिससे आपका भुगतान हो सके, वही बातें आपको बताने की कोशिश करता हूँ हमेशा। फिर क्या होगा दिसंबर जनवरी तक लगभग जितने भी आवेदन आएंगे सहारा इंडिया के उस पोर्टल पर, सीआरसी के पे, उनकी स्क्रूटनी होगी। तब तक देश में चुनाव आचार संहिता लग चुकी होगी। मई में नई सरकार का गठन हो जाएगा 2024 में, और भुगतान किसी का 1 रुपये का भी तब तक नहीं होगा। भुगतान नहीं होगा, फिर से भी सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू में चली जाएगी उस 5,000 करोड़ वाले आदेश के खिलाफ, और रिव्यू में निश्चित रूप से वो फैसला रिव्यू हो जाएगा। चूँकि वो पैसा सहारा इंडिया की किसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का नहीं है। सुब्रत राय सहारा बार बार कह चुका है, कई कोर्ट्स में एफिडेविट फाइल कर चुका है कि उसका सहारियन से, सहारा क्रेडिट से, या ये जो भी चारों क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं जिनके नाम के साथ सहारा जुड़ा है, उनका सुब्रत राय से, स्वप्ना राय से, ओपी श्रीवास्तव से कोई लेना देना नहीं है। वो इनमें न डायरेक्टर है, न शेयर होल्डर है, न कुछ और है। इसी ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को स्वयं बदल देगा और आपके हाथ में केवल झुंझुना रह जाएगा, किसी को पैसा वापस नहीं मिल पाएगा। चूँकि इसका एक बड़ा कारण जो आज मुझे दिख रहा है वो दोस्तों ये है कि इस अफरा तफरी के माहौल में इस 5,000 करोड़ का झांसा दे करके, जो आपको देना नहीं है, केवल झांसा देना है सरकार ने, इसकी आड़ में सहारा इंडिया परिवार की जो देश भर में ज़मीनें हैं, चाहे वो हरिद्वार वाली रही हो, चाहे ये जबलपुर वाला मामला हो, या जहाँ भी रोज वैली क्या है वो अम्बे वैली, इन सबको बेचने का षड्यंत्र भारत सरकार के साथ मिलकर सुब्रत राय ने रचा है। वो अपनी तमाम ज़मीनों को बेच देगा इस 5,000 करोड़ का लॉलीपॉप दे करके। और एनआरआई वो है ही, पूरा परिवार एनआरआई है उसका, भाग जाएगा देश छोड़ करके। आप लोग लकीर पीटते रहना, रोते रहना। चूँकि दोस्तों सही बात तो ये है कि सीआरसी कोई भुगतान एजेंसी नहीं है, उसको एक गजट नोटिफाइड करके बना दिया सरकार ने, लेकिन वो लीगली नहीं है। उसको चैलेंज दिया जाएगा तो वो गजट भी निरस्त हो जाएगा। और सरकार तो चाहती है, लेकिन हम चैलेंज नहीं करेंगे उसको। क्यों नहीं करेंगे? कि हम देखना चाहते हैं कि क्या वास्तव में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नीयत पाक साफ है। वो वास्तव में देश के सहारा इंडिया के 13 करोड़ नागरिकों का, जमाकर्ताओं का भुगतान करना चाहते हैं। कर दें तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ कर देना चाहिए उनको। ऑर्डिनेंस ले आना चाहिए तुरंत फुरत। और सहारा इंडिया परिवार के ही लोगों का क्यों, देश की तमाम 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान करने के लिए एक स्पेशल ऑर्डिनेंस लाना चाहिए रातों रात उनको। जैसे वो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून का ऑर्डिनेंस लेकर के आए थे 21 फरवरी 2019 को।
शारदा स्कैम के विक्टिमों का भुगतान करने के लिए, वैसे ही देश के तमाम 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान करने के लिए उन्हें एक नया ऑर्डिनेंस ले आना चाहिए और 24 घंटे के अंदर अंदर राहत शिविर लगाकर बांट देना चाहिए सबका पैसा। ये किया जा सकता है, कोई असंभव सी बात नहीं है, लेकिन करे तो तब न जब सरकार को इससे कोई लाभ या हानि नजर आए। दोस्तों, आप लोग बहुत जल्दी बट जाते हैं, खंडित हो जाते हैं, झांसों में आ जाते हैं, और सरकार को पता है कि इनको बहकाया जा सकता है, झांसे में लिया जा सकता है, इनके आंदोलन को तोड़ा जा सकता है। दबाने का तो अब ख्याल शायद उनके मन से निकल गया होगा कि तप जप का ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का जो आंदोलन है उसको दबाया नहीं जा सकता, कुचला नहीं जा सकता। चूँकि स्वयं प्रधानमंत्री के इंटरेस्ट लेने के बाद भी, एक गंभीर किस्म का मुकदमा दर्ज कराने के बावजूद भी, ईडी पीडी तमाम पीछे लगा देने के बाद भी हम लोग पीछे नहीं हटे। 18 मार्च का सफल कार्यक्रम हमने किया, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस का। अब लगातार हमारा सांसद विधायकों को ज्ञापन का चल रहा है, जिले 10, 15, 20 जिलों में प्रतिदिन हो रहा है, और अब सघन मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम शुरू हो रहा है परसों से ही, 26 जून से ही पूरे देश भर में। तो ये बात तो सरकार जान गई है कि इस आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता, कुचला नहीं जा सकता, डराया नहीं जा सकता। भुगतान तो हमें करना ही होगा, लेकिन जैसा कि नीति होती है, रणनीति होती है कि किसी तरह से, क्या कहा है वो, कि फूट डालो राज करो, कि फूट डाल दो इनमें, लालच के टुकड़े फेंक दो। शायद लालच में फंसकर, चूँकि लालची मानसिकता को वो जानती है, सरकार भी जानती है, ठग भी जानती है कि लालची मानसिकता है हिंदुस्तान के लोगों की, हमारे साथियों की, कि उनको जरा सा लालच देंगे तो वो टूट जाएंगे, बहक जाएंगे। तो ये कि लालच का टुकड़ा 5,000 करोड़ का फेंक करके सरकार हमारे आंदोलन को तोड़ देना चाहती है और किसी साथी का भुगतान भी नहीं करना चाहती। मैं तो कहता हूँ कि 5,000 करोड़ क्यों, 24,000 करोड़ है सेबी के पास, तो लो और तुरंत बांट दो। सबके नंबर हैं, सबके अकाउंट नंबर हैं, ऑनलाइन बांट दो, अभी तुरंत बांट दो। एक रात का ही तो काम है। जैसे आप किसानों के खातों में भेज देते हो, वैसे ही सारा इंडिया के विक्टिम्स के खातों में भी भेज दो। 24,000 करोड़ तो हैं ही, अगर आप ईमानदार हैं, आपकी नीयत पाक साफ है। लेकिन आप ईमानदार नहीं हैं, आपकी नीयत पाक साफ नहीं है। आप करना ये चाहते हैं कि सहारा इंडिया के लोगों को 5,000 करोड़ का ये टुकड़ा फेंक कर या दिखा कर, केवल चुपड़ी रोटी दिखा करके आप देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के साथ एक धोखा करना चाहते हैं। और आपके इस षड्यंत्र में न केवल कांग्रेस शामिल है, बल्कि बीएसपी, सपा, आप, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, पूरा बेईमान सिस्टम और तमाम ठग आपके इस षड्यंत्र में आपके साथ शामिल हैं। इसलिए आप सहारा इंडिया परिवार की, जीसीए की, बाइक बोट की, पीएसीएल पल्स की, टोगो की, समृद्धा जीवन की, साईं प्रसाद की, आदर्श की, नवजीवन की, संजीवनी की, आपेश्वर की, खेतेश्वर की, धोकेश्वर की, हल्दर की, एचबीएन की, विश्वामित्र की, साईं प्रकाश की, श्री राम की, रोज वैली की, शारदा की, तमाम ठग कंपनीज और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की प्रॉपर्टीज़ को बड़ी आसानी से बिकने दे रहे हैं देश में। जबकि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून आपकी ही सरकार ने बनवाया, इसी पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से पारित किया, उस कानून को पूरे देश में लागू किया, लेकिन क्रियान्वयन नहीं किया उसका। सक्षम अधिकारी बनाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई, सब कुछ किया, लेकिन आपने अपनी मर्जी से एक भी जगह कहीं आज तक कोई ऐड नहीं दिया अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून का, कि देश के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार इस कानून के अंतर्गत अपने सक्षम अधिकारी के यहाँ आवेदन करें, सरकार उनका पैसा वापस करेगी। इस कानून में ये प्रोविज़न है, 180 दिन में करेगी, जमा राशि के 2 से 3 गुना करेगी। ये फलां ऑफिसर सक्षम अधिकारी है, सहायक सक्षम अधिकारी है। क्या सरकार ने ऐसा कुछ किया? नहीं किया। चूँकि अगर सरकार ऐसा करेगी तो किसी भी ठग की कोई भी प्रॉपर्टी देश भर में कहीं बिक नहीं पाएगी, कोई अकाउंट उनका चल नहीं पाएगा, तमाम सीज हो जाएंगे। सरकार जानती है इस बात को, इसलिए वो इस तरह के झांसे लोगों को दे रही है कि 5,000 करोड़ सीआरसी के मार्फत दे देंगे, उसके दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो दोस्तों, सरकार के इस झांसे से, षड्यंत्र से सावधान रहने की ज़रूरत है। मैं कल फिर मिलूँगा आपसे, विस्तार से चर्चा करूँगा इस पर। जय हिंद, जय भारत।